आज की हमारी कहानी एक खौफनाक जंगल की है। इस जंगल के बारे में चारों ओर बहुत ही डरावनी बातें प्रसिद्ध हैं, जिसे सुनकर आप शायद डर जाएं। दरअसल में शिव और उसका दोस्त मयूर, दोनों दोस्त जिगरी दोस्त थे। और ये दोनों जो थे, कुछ दिन के लिए जो था, एक जंगल में कैंपिंग के लिए गए थे। तो जब ये लोग कैंपिंग के लिए गए तो इन्होंने जंगल में कैंप लगाया, पर रात को बॉन्ड फायर कर बैठे हुए थे कि तभी जो है इन्हें किसी की चीख सुनाई दी। तो शिव ने कहा, अरे यार मयूर, ये किसी की चीखने की आवाज़ है। मुझे लगता है हमें चलकर देखना चाहिए, शायद हमारी तरह यहाँ कोई और भी हो। तो मयूर ने कहा, अरे मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी है, ज़रूर तुझे कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि मैंने तो किसी के चीखने की आवाज़ नहीं सुनी। तब शिव ने कहा, कैसी बात कर रहा है, मुझे साफ साफ सुनाई दी है। तो इसके बाद जो था, दोनों दोस्त वहाँ से उठे और उस चीखने वाले इंसान को तलाशने लगे उस जंगल में। अब ये जब दोनों दोस्त तलाश रहे थे उस इंसान को, तभी इन्होंने झाड़ियों में किसी को देखा। अब ये कौन था, इन दोनों को नहीं पता था। ये झाड़ियों के पास धीरे धीरे जैसे बड़े, आवाज़ लगाते हुए कि भाई कौन है वहाँ पर, बताओ हमें। तो ये जब गए तो इन्होंने देखा कि वहाँ पर एक अजीबोगरीब सी दिखने वाली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा इतना भयानक और डरावना था कि इन लोगों की यहाँ पर आवाज़ ही अटक गई गले में। उस औरत को देख मयूर जो था वो घबराने लगा और शिव से बड़ी मुश्किल से बोलता है, यार ये औरत कुछ अजीब है, मुझे डर लग रहा है, चल यहाँ से चलते हैं। तो शिव ने कहा, हाँ चलो जल्दी चलते हैं। तभी जो था, वो औरत एकदम से हवा में उड़कर उनके सामने आकर खड़ी हो गई। ये दोनों घबरा गए, इन्हें लगा कि बस अब तो हम गए। वो औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उस औरत ने एकदम से जो था उन दोनों के गिरेबान पकड़ लिए। उस औरत के अंदर बड़ी ही ताकत थी। वो उन्हें खचेड़ते हुए जंगल के एक ऐसे हिस्से में लेकर पहुंची जहां पर एक टूटा फूटा पुराना सा घर था, और उस घर में ले जाकर उनको फेंक दिया। तभी जो था, उस घर के एक कमरे से एक दूसरी औरत निकल कर आई, और उस औरत ने कहा, तो तुम ले आई हो इनको, चलो मिलकर इन्हें अब खाते हैं। बहुत लंबे वक्त से किसी भी इंसान को नहीं खाया था। दरअसल में ये दोनों औरतें नरभक्षी थीं और बड़ी ही अजीबोगरीब टाइप की थी, जो कि इंसानों को खाया करती थी। उनके चेहरे एकदम भयानक और डरावने थे। ये दोनों दोस्त जो थे, उनको देखकर बहुत ज़्यादा कांपने लगे थे। उन्हें लगता था जैसे कि अब ये दोनों औरतें उन्हें ज़िंदा ही निगल जाएंगी। शिव अपने दिमाग में कुछ तरकीब लड़ाने लगा कि किसी भी तरीके से आज उनकी जान बच जाए। वो बहुत सोचने की कोशिश करता है, लेकिन उस पल तो जैसे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। अब ये जो दोनों औरतें थीं, ये दूसरे कमरे में चली गई और न जाने वहाँ जाकर क्या ही करने लगी। यहाँ पर इस कमरे में ये दोनों दोस्त डर रहे थे। मयूर ने कहा, भाई ये हमें खा जाएंगी, न जाने किस तरीके की औरतें हैं, दरिंदा टाइप कुछ, हमें यहाँ से किसी भी तरीके से निकलना होगा। तो ये दोनों जो थे हिम्मत करके खड़े हुए, और सबसे पहले ये उस दूसरे कमरे में जाकर धीरे से झांक कर देखने लगे कि ये दोनों क्या कर रही है। तो इन दोनों ने देखा कि ये दोनों जो थी, कमरे में कुछ चूहे घूम रहे थे, उन्हें पकड़कर खाने लगी। ये देख दोनों का दिल एकदम से मुंह को निकल आया, और दोनों जल्दी से जो था उस घर की जो खिड़की थी वहाँ से निकल कर भागे। उनके दौड़ने भागने की आवाज़ें सुनकर जो था, ये दोनों औरतें तुरंत ही उनके पीछे भागी। अब ये दोनों जो दोस्त थे अपनी जान बचाकर भागे, तो ये दोनों जो औरतें थी ये भी इनके पीछे पीछे दौड़ी। वो जो दूसरी वाली औरत थी, उसने पहली वाली से कहा, अगर ये इस जंगल की सरहद से पार निकल गए तो हम इन्हें कभी नहीं पकड़ पाएंगे। इससे पहले कि ये यहाँ से बचकर निकले, हमें इन्हें किसी भी हाल में पकड़ना ही होगा। अब ये जो बात थी, ये उन दोनों दोस्तों के कान में धीरे से ही सही पर पड़ गई। तो उन दोनों ने तय कर लिया कि बस अब कहीं नहीं रुकना है और इस जंगल से बाहर निकलना है। ये दोनों दोस्त जो थे, गिरते पड़ते आखिरकार जंगल की सरहद से बाहर आ ही गए। रात का अंधेरा था, दोनों को ढंग से कुछ ठीक से नज़र भी नहीं आ रहा था। तो तभी जो है, उन्होंने अपनी घड़ी में देखा कि सुबह के 4 बज रहे थे,
और इस तरह जो था उनकी जान बच गई उस रोज़।